तो मयंक राज ने अभी एक फंडेड फर्म लॉन्च करी थी द फंडेड रूम के नाम से, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को 15% कंसिस्टेंसी रूल को लेकर, जो कि इंस्टेंट फंडिंग के अंदर ये रूल रखा गया है। तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये रूल क्या है, कैसे काम करता है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी रूल को मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ कि ये 15% कंसिस्टेंसी रूल एक्चुअल में है तो है क्या। तो बेसिकली मैं सीधी सीधी बात बताऊँ, अगर आपको थोड़ा सा मैं आपको डीपली समझाता हूँ तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मयंक राज जो ट्रेडर है उन्होंने भी काफ़ी बार इसको समझाया, बट आपको फिर भी समझ में आया क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया था। बट इसको मैंने प्रैक्टिकली समझ लिया है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो 15% कंसिस्टेंसी का रूल का मतलब है कि आपको एक दिन का प्रॉफिट, मान लो आप 7 दिन तक डेली ट्रेड करते हो एंड आप $10 करके डेली प्रॉफिट करते हो, तो टोटल 7 दिन का जो आपका प्रॉफिट हो जाता है वो आपको $70 हो जाता है। वो आपका $70 हो जाता है। तो एक दिन आपने भाई, एक दिन आपने $10 का प्रॉफिट किया, एक दिन आपने $20 का प्रॉफिट किया, एक दिन आपने $50 का प्रॉफिट किया, एक दिन आपने $200 का प्रॉफिट किया, एक दिन आपने $70 का प्रॉफिट किया, एक दिन आपने मतलब इस तरीके से आपने प्रॉफिट किया। भाई डेली सेम तो आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, किसी दिन कम करोगे, किसी दिन ज़्यादा करोगे। इसी तरीके से करके टोटल आपने $1000 का भाई क्या करा, प्रॉफिट कर लिया। अब आप इसका पे आउट लेने के लिए जाओगे, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि टोटल आपके पे आउट का किसी भी एक दिन का प्रॉफिट 15% से ज़्यादा नहीं हो चाहिए आपके टोटल पे आउट का। यानी कि $1000 मैं आपको एक फॉर एग्जांपल लेता हूँ, तो $1000 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 15% से, तो ये कुछ हमारा निकल के आता है, आपको मैं बता देता हूँ। ये कुछ हमारा लगभग $150 के आसपास हमारा ये निकल कर आएगा। तो अब किसी दिन हमने अगर $200 का प्रॉफिट किया है टोटल पूरे दिन भर में, तो वही हमारा 15% से ऊपर चला जाता है, तो हमको पे आउट नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हमको करना क्या होगा, अब ऐसे में हमको करने के लिए हमें आपको अपना जो पे आउट है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर हम $1000 का प्रॉफिट का पे आउट लेते, अब हमको थोड़ा सा प्रॉफिट और करना पड़ेगा, थोड़ा 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 करके। ऐसा नहीं कि हमको $200 के ऊपर एक ही दिन में ले जाना है, 50-50, 60-60 करके टोटल हमारा जो है $200 के नीचे ही रहना चाहिए, क्योंकि हमने एक दिन के अंदर $200 का प्रॉफिट करा है। तो बेसिकली $1000 करके 50-50 करके हमको टोटल कर लेना है, फिर हमको $1500। अब $1500 की मल्टीप्लाई हम 15% से करेंगे, तो ये हमारा कुछ $225 इस तरीके से कुछ निकल के आता है, 225 निकलता है। तो जो हमने $200 का एक दिन के अंदर प्रॉफिट किया था, अब वो तो 225 है, तो यानी कि $200 225 से तो कम है, यानी कि 15% से कम है। तो यहाँ पर हम इसको पे आउट अगर हम लगाने के लिए जाएंगे $1500 का, तो ये हमको मिल जाएगा। बट अगर हम $1000 का जाएंगे और वो $200 का हमारा एक दिन के अंदर था, बट $150 15% के अंदर आता है, यानी कि 1000 के पे आउट से, तो हमको नहीं मिलेगा। अगर अगर हम $1000 का पे आउट लेने को जाते हैं और किसी दिन का प्रॉफिट हमारा $150 से कम है, मतलब किसी भी दिन हमारा $150 से ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी, तो भाई हमको पे आउट इजीली मिल जाएगा। $150 से नीचे रहेगा, 1000 का पे आउट भी हमको मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि जितना भी आपको प्रॉफिट डेली करना है वो सिमिलर सा ही करना है। ऐसा नहीं हो चाहिए किसी दिन आपको $2000 का एकदम से प्रॉफिट मार दिया और किसी दिन आपका $5 का रह गया और आप जा रहे हो पे आउट लेने को, क्योंकि वो थोड़ा सा गैम्बलिंग आ जाता है, वो आपका तुक्का लगा एक तरीके से, तुक्के में कमा गया पैसा भाई, इस तरीके से आपको पे आउट नहीं मिलता। तो इसलिए थोड़े से रूल्स रखे गए हैं, जो कि कोई खराब रूल्स नहीं है, जिनको भी ट्रेडिंग अच्छे से करनी आती है, अच्छे से उनको आता है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो इजीली इसको बीट कर सकता है एंड पे आउट यहाँ से आराम से ले सकता है। तो अभी मैंने एक अकाउंट इसका ले रखा है, जो कि वन फेस अकाउंट है रियो एवोल्यूशन के। मैं आपको होम पे लेकर चलता हूँ। तो मेरा भी टोटल क्या है, यहाँ पर $151 का प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है। मुझे टोटल $500 का प्रॉफिट टारगेट दे रखा है, तो 150 यानी कि 3% में कर चुका हूँ, अभी 7% उनका है, तो शायद 1-2 दिन के अंदर इसको भी मैं कर दूंगा। एंड उसके बाद जो भी मैं इसका पे आउट लूँगा उसका मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा एंड उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।